साथियों नमस्कार, मैं कमल सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप ग्रुपों में देख रहे हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं 13 सितंबर 2022 को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। उसमें जो नेतृत्व करेंगे वो कांग्रेस के नेता हैं। साथियों, यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा। कांग्रेस के समय में कुछ लेटर निकाले गए थे, मैं उनका जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। लेकिन साथियों, होता क्या है, जब हम सरकार में रहते हैं तो लेटर तो निकाल देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट हम कितना करवा पाते हैं। सरकार में रहते हुए वो आप खुद देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर आपके सामने आ चुके हैं जो कि लेटर बहुत पहले से जारी हुए हैं, लेकिन आज दिनांक तक वो किसी भी विभाग में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, किसी विभाग में कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हो पाए हैं। खासकर संविदा कर्मचारियों को तो हमेशा विरोध होता आया है, क्योंकि ये जो लेटर हैं इनको जारी करने वाले और इनको लागू करने वाले कहीं ना कहीं जो स्थायी अधिकारी हैं, रेगुलर अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ही हैं। और संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या कलेक्टर रेट कर्मचारी, जो भी छोटे कर्मचारी हैं जो कि न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे हैं, न्यूनतम से कम पे भी बहुत जगह काम कर रहे हैं। हम यदि इसकी चर्चा करें तो जो श्रेणी 5500 रुपए, लगभग मध्य प्रदेश में सबसे कम श्रेणी 5500 रुपए दी जा रही है, जो खाते में आ रही है। हालांकि शासन तो कम से कम न्यूनतम श्रेणी जो है तो 6500 दे रही है, लेकिन खाते में जो आ रही है वो 5500 रुपए है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हड़ताल से ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विधानसभा का घेराव करके ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विभाग को घेर के या घेराव करके हम ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं? साथियों, यदि इसका जवाब है तो सिर्फ मेरी तरफ से तो नहीं ही है कि ये सारी चीजें जो हम स्टंट की तरह उपयोग करते हैं, हमें इससे कुछ हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। तो साथियों, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी 13 तारीख को विधानसभा के घेराव की तैयारी कर रहे हैं, करना भी चाहिए भाई, जिसको जो तरीका है, जैसे तरीके हैं अपनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के समय में जो लेटर ये निकला था सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 3 साल हो जाएंगी उनको कम से कम 23,000 रुपए, और यदि 5 साल हो जाती है तो उनको कम से कम 28,000 रुपए श्रेणी दी जानी चाहिए। लेटर ऐसा है, लेटर हम पेश करेंगे, आप देखिएगा। ये लेटर लागू नहीं हो पाया। इसी के साथ एक लेटर, क्योंकि लागू क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त पैसा देना था। जहां ऑपरेटर 8,000 10,000 में काम कर रहे हैं, वहां पे अतिरिक्त भुगतान 23,000 और 28,000 करना था। तो जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं रेगुलर के, तो वो कहां से आदेश कर देते हैं। लेकिन यहीं पे एक कंपैरिजन और हम आपको बताएंगे। एक आदेश कांग्रेस के समय में और जारी हुआ था, वो था रेगुलर कर्मचारियों के, और वो था 30 और 50। यदि उम्र 50 साल हो चुकी है तो आपकी सेवाएं जो है समाप्त की जाएंगी, और यदि आपकी सर्विस 30 साल की हो चुकी है तो भी आपकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। यानी इसमें स्वैच्छिक, सरकार की तरफ से स्वैच्छिक आपको सेवानिवृत्ति लेनी होगी। यदि आप नहीं लेते हैं तो शासन खुद आपको निकाल के चला। वो लेटर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब वर्तमान के स्थिति हम देखें तो यहाँ 58 से 60 साल उम्र कर दी गई रेगुलर कर्मचारियों की रिटायरमेंट की, 60 से 62 कर दी गई, 62 से 63 करने की तैयारी चल रही है। तो कमलनाथ सरकार या कांग्रेस सरकार में जो लेटर जारी हुआ 30-50 का, तो वो कहां से इंप्लीमेंट हो पाता? क्योंकि यहाँ पे उन्हीं अधिकारियों का नुकसान हो रहा था जो इस लेटर को विभागों में भेजकर इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो दोहरी नीति चल रही है मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा या शासन के मंत्री मिनिस्टरों के द्वारा,
कहीं ना कहीं ये छोटे कर्मचारियों को बिल्कुल निगलती चली जा रही है। छोटे कर्मचारियों को फायदे की बात होगी। वर्तमान में 5 जून 2018 की नीति संविदा कर्मचारियों के लिए 2018 में आई और आज तक सभी विभागों में लागू नहीं हो पाई, और जहां पे लागू थी वहां पर वेतन वृद्धि जो दी जानी थी वो भी बंद कर दी, रोक दी गई वित्त विभाग के द्वारा। आखिर क्यों होता है ऐसा? जबकि शिवराज सरकार यानी बीजेपी सरकार ने रेगुलर कर्मचारियों को पहले 6% सैलरी बढ़ाई 2021 में डीए के तौर पर, फिर उसके बाद 11% बढ़ाई, उसके बाद फिर 3% बढ़ाई, तो वो अगले महीने से उनको जुड़ के मिलने लगता है। लेकिन जब छोटे कर्मचारियों की बात आती है तो ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाई जाती है कि छोटी कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए वो लेटर या तो दबा लिए जाते हैं या तो आज आ भी जाते हैं सामने, तो उनको लागू होने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अड़चन डाल दी जाती है। तो साथियों, उठ खड़े होइए। हमारा काम आपको सिर्फ बताना है कि आपके साथ कहां क्या हो रहा है। बाकी लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। सिर्फ मेरे अकेले लड़ने से हर चीज संभव नहीं हो पाए। तो साथियों, आइए मिलाते हैं हाथ से हाथ और बढ़ते हैं आगे की तरफ और अपने अधिकार के लिए हल्ला बोल करते हैं साथियों।